कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ अचानक बदल जाता है। कल तक जो इंसान हमारी धड़कनों का हिस्सा था, आज वो हमारी दुनिया से गायब है। वो छोड़कर चला गया और हमारे दिल में सिर्फ ये सवाल गूंजता है, अब मैं क्या करूं? शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। हर जगह उसी की यादें हैं, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी छोटी छोटी आदतें। खाली कमरा भी चुपचाप हमें उसकी कमी का एहसास दिलाता है। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता। दिल बार बार कहता है काश वो वापस आ जाए, लेकिन सच यही है, वो वापस नहीं आता और हमें इसी हकीकत के साथ जीना सीखना पड़ता है। दर्द को महसूस करना सबसे पहला कदम है, अपने दर्द को महसूस करना। अक्सर लोग कहते हैं मजबूत बनो, रो मत, लेकिन क्या आप जानते हैं रोना कमजोरी नहीं है, रोना इंसान को हल्का करता है। अगर दिल टूटा है तो आंसुओं को बहने दो, अपने अंदर के दर्द को बाहर आने दो, क्योंकि जब तक आप दर्द को बाहर नहीं निकालोगे वो अंदर ही अंदर आपको तोड़ता रहेगा। जैसे अगर घाव पर मरहम न लगाया जाए तो वो सड़ जाता है, वैसे ही दिल के घाव भी झर बन जाते हैं अगर उन्हें दबाया जाए। इसलिए पहला कदम है अपने दिल से कहो, हाँ मैं टूटा हूं, हाँ मुझे दर्द है, और हाँ ये मेरा हक है कि मैं इसे महसूस करूं। खुद को दोष मत दो। अक्सर जब कोई हमें छोड़कर जाता है हम सोचने लगते हैं शायद गलती मेरी थी, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं था, शायद मैं काफी खूबसूरत नहीं थी, शायद मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। लेकिन याद रखो, किसी का जाना हमेशा आपकी गलती नहीं होती। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कभी कभी लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद अपने दिल से साफ नहीं होते या उनकी राहें अलग होती हैं। तो खुद को दोषी ठहराना बंद करो। आपकी कीमत किसी और के फैसले से तय नहीं होती, आपकी कीमत आपके होने से है। आप खास हो और सिर्फ एक ब्रेकअप आपकी पहचान नहीं बदल सकता। खुद पर ध्यान लगाना शुरू करो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा जाल है खाली समय। जितना खाली बैठोगे उतना दिमाग उसी इंसान के बारे में सोचेगा। वो कहां होगा, किसके साथ होगा, क्या सोच रहा होगा, ये सवाल आपको अंदर से खा जाएंगे। इसलिए अपने समय का इस्तेमाल खुद पर करना सीखो। सुबह उठकर व्यायाम करो, योग करो या लंबी सैर पर निकल जाओ। अपने शरीर का ख्याल रखो, फिर पढ़ाई पर ध्यान दो, करियर पर फोकस करो, कोई नया हुनर सीखो। सोचो, अगर आज आप खुद को सुधारना शुरू कर देते हो तो कल आपका ही भविष्य आपको गर्व देगा और यही गर्व आपको उस दर्द से बाहर निकाल देगा। अकेले रहना सीखो। अकेले रहना मुश्किल लगता है क्योंकि हमें आदत हो जाती है किसी और पर निर्भर रहने की, बातें करने की, हंसने की, सपने देखने की। लेकिन सच यही है, अकेलापन भी खूबसूरत होता है। जब आप अपने साथ समय बिताना सीख जाते हो तब आपको किसी की जरूरत नहीं रहती। आप खुद से बातें करना सीख जाते हो, खुद से प्यार करना सीख जाते हो और वही सेल्फ लव आपको सबसे मजबूत बनाता है। याद रखो, अकेले रहना सजा नहीं है, ये मौका है खुद को जानने का। सबसे बड़ा जवाब और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं उसे वापस ला सकता हूं? हो सकता है आप अपने एक्स को बहुत याद कर रहे हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखना हमेशा दर्द ही देता है। सच्चाई ये है, सबसे बड़ा जवाब, सबसे बड़ा बदला हमेशा यही होता है कि आप अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दो कि जिसने छोड़ा था वो सोचने पर मजबूर हो जाए, काश मैंने उसे कभी खोया ही ना होता। आपकी खुशी, आपकी मुस्कान, आपका आगे बढ़ना ही आपका असली बदला है। तो अगर आज आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, याद रखो, कल आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। वो छोड़कर चला गया, आपकी हार नहीं है, ये आपकी जिंदगी का नया अध्याय है। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जिसमें हीरो अब सिर्फ आप हो। भाग 1। कभी आपने गौर किया है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद सबसे ज्यादा हमें जो चीज सताती है वो सिर्फ उसकी कमी नहीं होती, बल्कि वो सवाल होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में बार बार गूंजते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैं उसके लिए काफी नहीं थी? क्या वो अब किसी और के साथ खुश है? ये सवाल हमें अंदर से खा जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सवालों का जवाब कभी पूरा नहीं मिलता, क्योंकि जिस इंसान ने हमें छोड़ा उसके दिल की दुनिया हम पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते।
सवालों के बोझ से निकलो। अगर आप बार बार इन सवालों में उलझे रहोगे तो आप कभी हीलिंग शुरू ही नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे जरूरी है इन सवालों से बाहर निकलना। खुद से कहो, उसका जाना उसकी कहानी थी और अब मेरी कहानी मुझे खुद लिखनी है। अगर आपके दिल में भी ऐसे सवाल घूमते रहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। शायद आपका लिखा किसी और की मदद कर दे। यादों का बोझ हल्का करना, हर कोना, हर गली, हर गाना हमें उसी की याद दिलाता है। लेकिन क्या सच में हमें इन यादों को हमेशा दिल में बोझ बनाकर रखना चाहिए? कभी कभी हमें अपने अंदर सफाई करनी पड़ती है। जैसे हम पुरानी चीजें हटा देते हैं ताकि नई जगह बन सके, वैसे ही हमें उन यादों को भी छोड़ना पड़ता है जो हमें सिर्फ दर्द दे रही हैं। अगर आपके पास उसकी तस्वीरें हैं, चैट्स हैं या गिफ्ट्स हैं, तो उन्हें एक डिब्बे में रखकर दूर रख दो। ये मत सोचो कि आपको सब कुछ फेंकना है, लेकिन कम से कम बार बार सामने देखकर खुद को चोट मत दो। आप बताइए, क्या आपने कभी अपने एक्स की यादों से छुटकारा पाने के लिए कुछ हटाया है? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। खुद को नया रूप देना। ब्रेकअप को अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ होता है। शायद आपने गौर किया हो, जब भी कोई हमें छोड़ता है तो हमें लगता है कि हम अकेले रह गए, लेकिन सच ये है कि हमें अब अपने लिए समय मिलता है। सोचो, अब आपके पास वो एनर्जी है जो पहले किसी और पर खर्च होती थी। अब आप उस एनर्जी को खुद पर खर्च कर सकते हो। अपने लुक पर ध्यान दो, अपनी हैबिट्स सुधारो, कोई नया स्किल सीखो। याद रखो, जितना आप खुद को बेहतर बनाते हो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो दुनिया भी आपको अलग नजर से देखती है। रिश्तों की असलियत। समझो, कभी कभी हम किसी इंसान को इतना पकड़ लेते हैं कि भूल जाते हैं असलियत क्या है। रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग उसमें बराबर का योगदान दें। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह है कि शायद वो रिश्ता वैसे भी टिकने वाला नहीं था। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें आपको खुद को बदलना न पड़े, बल्कि आप जैसे हो वैसे ही आपको अपनाया जाए। तो अगर उसने आपको छोड़ा तो समझो कि वो इंसान आपके लायक ही नहीं था। क्या आप भी मानते हो कि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें आपको बदलना न पड़े? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए, मैं पढ़ना चाहूंगा। सबसे बड़ी जीत सोचिए, कल जब आप खुद पर इतना काम कर लोगे कि आपकी जिंदगी चमकने लगेगी, तब जो इंसान आपको छोड़कर गया था वही सोच में पड़ जाएगा, क्या मैंने गलती कर दी? और ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि बदला लेने से ज्यादा बड़ा जवाब हमेशा यही होता है, खुश रहना, सफल होना और खुद को पहले से भी बेहतर बना लेना। उम्मीद की किरण। आज अगर आप अंधेरे में बैठे हैं तो याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है। आज अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो कल इन्हीं आंखों से मुस्कान खिलेगी। आज अगर आप टूटे हैं तो कल यही टूटन आपको सबसे मजबूत इंसान बना देगी। तो उठो, खुद को संभालो और नई शुरुआत करो, क्योंकि वो छोड़कर चला गया आपकी हार नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी का पहला पन्ना है। भाग 3। जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा तब होता है जब हमें ये मानना पड़ता है कि कोई जो कभी हमारा सब कुछ था अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। दिल कहता है पकड़ लो, लेकिन हकीकत यह है कि पकड़कर रखने से दर्द और बढ़ता है। छोड़ना आसान नहीं है, पर याद रखो, छोड़ना ही हीलिंग का पहला कदम है। अगर आप आज अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहेंगे तो भविष्य आपको कभी गले नहीं लगा पाएगा। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने अतीत को छोड़ रही हूं। यह छोटा सा लिखना ही आपको आज के दर्द से बाहर निकालने की शुरुआत करा देगा। सोचिए, क्या आपने कभी फूल को जबरदस्ती तोड़कर देखा है? वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन जब आप उसे उसकी जगह रहने देते हो तो वो खिलता है, महकता है। वैसे ही इंसान भी है, जो आपके लिए बना होगा वो आपकी जिंदगी में रहेगा, और जो नहीं बना उसे पकड़कर रखने की जिद सिर्फ आपको तकलीफ देगी। इसलिए छोड़ना सीखो। मतलब ये नहीं कि आप हार मान गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपनी शांति, अपनी खुशी को चुन लिया। क्योंकि असली ताकत तब होती है जब इंसान रोकर भी मुस्कुराना सीख लेता है। और सबसे जरूरी, अपने सपनों को मत भूलो। वो इंसान आपके साथ था, अच्छा था, लेकिन आपकी पहचान उससे कहीं बड़ी है। आपके सपने, आपके टैलेंट, आपकी मेहनत, ये सब चीजें सिर्फ आपकी हैं। अब वक्त है उन्हें जगाने का। कमेंट में लिखो,
मैं अपने सपनों के लिए फिर से जी रहा रही हूं, ये शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो याद रखो, जिसने छोड़ा वो सिर्फ आपकी कहानी का एक अधूरा किरदार था, लेकिन असली हीरो हमेशा आप खुद हो, और हीरो कभी हार नहीं मानते। भाग 4। कभी सोचा है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो असली दर्द उसके जाने से ज्यादा हमारी सोच से होता है। हम बार बार खुद से पूछते रहते हैं, क्यों गया? क्या मेरी गलती थी? क्या मैं अच्छा नहीं थी? और यही सवाल हमें अंदर से तोड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी लोगों के जाने का कारण हमसे जुड़ा ही नहीं होता। कई बार वो खुद अपने अंदर की खालीपन से भाग रहे होते हैं। कभी उनकी सोच बदल जाती है, कभी उनकी प्रायोरिटीज, और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती हमारी थी। यही सबसे बड़ा लेसन छुपा है। हर कोई जो चला जाए उसका कारण आपका होना जरूरी नहीं। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी जर्नी आपके साथ पूरी हो चुकी होती है। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं खुद को दोष देना बंद कर रही हूं। क्योंकि हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं, चाहे खुद को चाहे दूसरों को। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपके जीवन का हिस्सा बनकर आपको छोड़ भी गया तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी अब रुक जाएगी? नहीं, जिंदगी एक दरिया है। लोग आते हैं, ठहरते हैं और फिर कभी कभी बहकर चले जाते हैं, लेकिन दरिया अपनी राह नहीं रोकता, उसे बहते रहना ही पड़ता है। आपको भी अपनी जिंदगी का वही दरिया बनना है। आपको बहना है, आगे बढ़ना है। इस दर्द के समय कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात, अपने आप को समय दो। दर्द को इग्नोर मत करो। अगर रोना है तो रो लो। आंसू बहाने में कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब आप अपने आंसुओं में डूबकर वहीं ठहर जाओ। रो, लेकिन फिर धीरे धीरे खड़े हो जाओ। दूसरी बात, अपने अंदर झांको। ये वक्त आपको ये समझने का मौका देता है कि असल में आप कौन हो। कभी कभी हम रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि अपनी असली पहचान भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई छोड़कर चला जाता है तो हमें अपने उस खोए हुए खुद को वापस पाने का मौका मिलता है। कमेंट में लिखो, मैं अपने असली खुद को खोज रही हूं। क्योंकि जब आप ये लिखते हो तो सबकॉन्शियसली आप खुद से वादा करते हो कि अब आप खुद को कभी नहीं भूलोगे। तीसरी बात, अपने सपनों को याद करो। आपके सपने किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो हमेशा आपके ही होते हैं। तो क्यों ना आज उसी एनर्जी को अपने गोल्स, अपने करियर, अपने पैशन की तरफ मोड़ दो। सोचो, अगर आप आज टूटे हुए दिल से भी मेहनत करना सीख गए तो कल जब आप हील हो जाओगे तब आपसे बड़ा कोई चैंपियन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, फॉरगिव करना सीखो। उस इंसान को माफ कर दो जिसने आपको छोड़ा, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करोगे आप खुद भी उस कैद से बाहर नहीं निकल पाओगे। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप भूल गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपने दिल को उस बोझ से आजाद कर दिया। कमेंट में लिखकर बताओ, मैं अब माफ कर रही हूं। ये एक छोटा सा स्टेप होगा, लेकिन आपको हल्का महसूस कराएगा। तो याद रखो, वो इंसान आपकी कहानी का हिस्सा था, लेकिन आपकी पूरी किताब नहीं। आपके पास अभी भी कई चैप्टर्स बाकी हैं और सबसे खूबसूरत चैप्टर तो आने वाला है। बस आपको अपनी कलम खुद उठानी है और लिखना शुरू करना है। भाग 5। जब दिल टूटता है तो सबसे बड़ा डर यही होता है, अब मैं अकेला कैसे रहूंगा। हमारी आदतें, हमारी बातें, हमारी हर छोटी बड़ी चीज उस इंसान से जुड़ जाती हैं। सुबह उठकर सबसे पहले उसे याद करना, रात को सोने से पहले उसी का ख्याल आना, और जब वो चला जाता है तो हमें लगता है कि अब जिंदगी खाली है। लेकिन सच ये है कि अकेलापन जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि यही वो पल है जब आप सीखते हो कि आपको पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने लिए काफी हो। अगर आप मानते हो कि आप अकेले भी मजबूत हो सकते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं खुद को पूरा मानती हूं। सोचो, आज तक आप हर खुशी किसी और से जोड़ते रहे, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं खुद को खुश करने के लिए क्या करती हूं? शायद जवाब चुप्पी होगा, क्योंकि हम खुद को कभी उतना महत्व नहीं देते जितना दूसरों को देते हैं। अब वक्त है ये बदलने का। आज से अपने लिए जीना शुरू करो।
छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। जैसे वो किताब पढ़ो जो कब से अलमारी में रखी है, वो गाना सुनो जिसे सुनते ही आपकी रूह मुस्कुराती है, कहीं अकेले घूमने निकलो ताकि आपको अपने ही साथ रहना अच्छा लगने लगे। याद रखो, अकेले रहना सज्जा नहीं है, ये एक गिफ्ट है। ये आपको अपनी ताकत, अपनी पहचान और अपनी शांति से मिलवाता है। और जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगे, तब कोई और आए या जाए, आपकी खुशी कभी छिनेगी नहीं। कमेंट में अभी लिखो, मैं खुद से प्यार करना सीख रही हूं, क्योंकि सेल्फ लव ही वो पहला कदम है जो आपको हर दर्द से बाहर निकालता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिसे आपने खोया है वो आपकी पूरी दुनिया नहीं था। दुनिया अब भी खूबसूरत है, सूरज अब भी उगता है, फूल अब भी खिलते हैं, आसमान अब भी नीला है, ये जिंदगी अब भी उतनी ही अनमोल है। बस फर्क इतना है कि अब आपको इसे नए नजरिए से देखना है। तो आज से अपने अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि यही अकेलापन आपको उस असली इंसान से मिलवाएगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा, और वो हैं आप खुद। कमेंट में लिखकर बताना मत भूलना, मैं अकेले में भी खुश रहना सीख रही हूं। भाग 6। कहते हैं जिंदगी में कुछ खोकर ही हम कुछ पाते हैं। जिसने आपको छोड़ा उसने आपकी एक दुनिया छीन ली, लेकिन अब आपके सामने पूरी एक नई दुनिया खड़ी है। अब सवाल ये नहीं है कि उसने क्यों छोड़ा, सवाल ये है कि अब आप अपने लिए क्या नया करने जा रहे हो। ये टूटन आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। फैसला सिर्फ आपका है। अगर आप चाहो तो इसी गम में जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, और अगर चाहो तो इस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो। अगर आप इस दर्द को ताकत में बदलने का वादा करते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने दर्द को अपनी ताकत बना रही हूं। याद रखो, जिन्होंने आपको छोड़ा वो आपकी कहानी का एक पन्ना थे, लेकिन आपकी पूरी किताब अभी बाकी है, और इस किताब के लेखक सिर्फ आप हो। अब आपकी कलम से कैसी कहानी लिखी जाएगी ये आप पर निर्भर करता है। तो आज से अपनी कलम उठाओ, अपने सपनों के लिए जीना शुरू करो, अपनी खुशियों को खुद गले लगाओ, और सबसे जरूरी, खुद से इतना प्यार करो कि किसी और के जाने से आपकी दुनिया कभी ना टूटे। कमेंट में लिखकर बताओ, मैं अपनी नई कहानी खुद लिख रही हूं। और हां, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो याद रखो, आप अकेले नहीं हो। हम सब इस सफर में एक दूसरे के साथ हैं। आपके जैसे लाखों लोग आज इसी दर्द से गुजर रहे हैं, और किताबी दुनिया चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है। यहां आपको सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, बल्कि ऐसी बातें मिलती हैं जो आपके दिल को हल्का